चार लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता क्यों? अगर खुद का वजूद ही नहीं इस दुनिया में तो फिर जिंदा क्यों? हे वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी वेदर किनी। एक छोटी सी कहानी। एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक किसान था जो बहुत मेहनती था। सब लोग उसकी तारीफ किया करते थे। एक रात वो खेती करके अपने घर की ओर जा रहा था। तभी उसने चार लोगों को बातें करते हुए सुना और बातों में उसने अपना नाम सुना। उसने अंधेरे का फ़ायदा उठाया और उनके पीछे पीछे चलने लगा और सुनने लगा। शायद उसको लगा था कि वो शायद उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग उसकी तारीफ़ करते थे। लेकिन वो चार लोग उसकी बुराई कर रहे थे। उसको बोल रहे थे कि वो बहुत घमंडी है, बहुत ही गंदा आदमी है। ये बात सुनकर वो चौंक गया। वो परेशान होने लगा। उसको अभी तक लगता था कि पूरा गांव उसकी तारीफ़ करता है, लेकिन ये बात सुनकर वो परेशान होने लगा। उसको लगा सब लोग मेरे बारे में बुराई करते हैं, कोई मुझे पसंद नहीं करता, मैं कोई काम ठीक से नहीं करता हूँ। ये बात सोच सोच कर वो परेशान रहने लगा, चिड़चिड़ा होने लगा। अपने घर पहुंचा तो अपनी बीवी से भी लड़ने लगा। ठीक से बात करनी बंद कर दी उसने। परेशान रहने लगा। उसकी बीवी को समझ में नहीं आया कि एकदम से क्या हो गया। बीवी जब भी उससे कुछ बोलती तो लड़ने को पड़ता। थोड़े दिनों बाद एक गांव में एक संत महात्मा आए। उसकी पत्नी ने उसको बोला कि क्यों ना आप उस संत महात्मा के पास चले जाओ और उनको अपनी परेशानी बताओ, क्या पता वो आपको हल बता दे। उस किसान ने अपनी पत्नी की बात सुनी और वो संत महात्मा से मिलने चला गया। वहाँ पहुँचने के बाद उसने 1 घंटा संत महात्मा का प्रवचन सुना। फिर उसके बाद उनसे जाके अकेले में मिला और उनको अपनी परेशानी बताई। संत महात्मा ने बोला, क्यों ना तुम आज यहीं पर रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। उस किसान ने उसकी बात मान ली और वो आज रात वहीं रुक गया। जब महात्मा और वो किसान सोने की तैयारी करने लगे तो उन्होंने नदी किनारे अपना बिस्तर लगा दिया। वो दोनों सोने चले गए। थोड़ी ही देर हुई थी, नदी में से मेंढकों की टर टर की आवाज़ आने लगी। किसान ने इस पर ध्यान दिया, फिर उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद मेंढकों की टर 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 इतनी बज गई। तभी उस किसान ने संत परमात्मा से पूछा कि ये क्या, यहाँ से इतनी आवाज़ क्यों आ रही है? लगता है यहाँ पे बहुत सारे मेंढक हैं। तो संत ने कहा, हाँ, यहाँ पे बहुत सारे मेंढक हैं और वो हर रोज रात को आवाज़ करना शुरू कर देते हैं। तो उस किसान ने बोला, लगता है यहाँ पे तो 1000-2000 मेंढक हैं, इतने सारे मेंढक कहाँ से आए? संत महात्मा ने कहा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, तुम सही कह रहे हो, शायद 1000-2000 ही मेंढक होंगे। संत महात्मा ने बोला, तुम मेरा एक काम करोगे? तो उस किसान ने बोला, हाँ बताइए। तो संत महात्मा ने बोला, क्यों ना तुम कल 20-25 लोगों को अपने गांव से लेके आओ और इन मेंढकों को बाहर निकाल के कहीं और छोड़ दो, ताकि मैं आराम से सो सकूं। तो उस किसान ने बोला, ठीक है, मैं 20-25 लोगों को ले आऊँगा। वो सारे जैसे 1000-2000 मेंढक जितने भी हैं, मैं उनको उठाकर कहीं और छोड़ दूंगा। उसने अगले दिन ऐसा ही किया। गांव से 20-25 लोगों को ले आया। जैसे ही उन्होंने जाल डाला मेंढक को पकड़ने के लिए, तो 30-40 मेंढक पकड़े गए। तो उस किसान ने संत से बोला, ये क्या, यहाँ पे तो सिर्फ 30-40 मेंढक ही थे और वो इतनी आवाज़ कर रहे थे। तो संत महात्मा ने कहा, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि मुझे लग रहा था कि यहाँ बहुत सारे मेंढक हैं, लेकिन 30-40 मेंढक ही इतनी आवाज़ कर रहे थे। और यही बात तुम्हें समझनी चाहिए कि 4 लोगों की बात करने से पूरा गांव तुम्हारे बारे में बुराई नहीं कर रहा। सिर्फ वो 4 लोग कर रहे थे, पूरा गांव ऐसा नहीं है। और उन 4 लोगों की वजह से तुमने अपनी राय बना ली कि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं है। वो 4 लोग सिर्फ बातें कर रहे थे, पूरा गांव तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोल रहा था। एक छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है कि ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के बुरे कमेंट्स की वजह से वो अपने आप को ऐसे जज करना शुरू कर देते हैं कि शायद हम उस लायक नहीं हैं। हम उनकी तरह सोचने लग जाते हैं कि शायद हमसे कोई गलती हो गई है। अगर कुछ लोग बुरा कह रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंगली अपने आप को जज करना बंद कर दीजिए। सिर्फ वो 4 लोग ही हैं जो आपके बारे में बुराई कर रहे हैं, पूरी दुनिया आपके बारे में बुराई नहीं कर रही है। आपको ये बात समझनी चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आपके बारे में बुराई कर रही है, तब भी लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपको अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना।
आप बस अपना काम करते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई कहानी के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे। ध्यान रखिए अपना। बाय बाय।